देखिए, एक बात बहुत अच्छी समझने की है कि गीता को हमेशा ज्ञान कहा जाता है। कहते हैं गीता ज्ञान। तो फिर इतनी सारी जो श्रीमद् भगवत गीता बनी हुई है उसमें फिर कथा कहाँ से आ गई, कहानी कैसे बना दी? बहुत गहरी समझने की बात है। किसी व्यक्ति विशेष पर पूरी गीता कैसे शुरू हो रही है, चाहे वो कृष्ण जी के बारे में वर्णन हो या पांडवों कौरवों के बारे में वर्णन हो, भीष्म पितामह के बारे में वर्णन हो। जब कहा जाता है गीता ज्ञान, तो फिर ज्ञान होना चाहिए ना। कथा कोई ज्ञान थोड़ी है ना भाई। किसी की जो जीवन गाथा है उसे ज्ञान थोड़ी कहेंगे। ज्ञान किसे कहेंगे? ज्ञान कहेंगे कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर ये शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे। ये नॉलेज, ये स्पष्ट नॉलेज नहीं होने के कारण व्यक्ति जो है देह के बंधन में बंध कर जीवन जीता है, देह के कष्टों को महसूस करता है, देह के सुख में पड़ता है ना, ज्ञान नहीं होने के कारण। जबकि देह कोई सुख थोड़ी है। हाँ, देह के साथ जीवन जीना कोई सुख थोड़ी कहलाएगा। लेकिन व्यक्ति दैहिक और भौतिक सुख को ही सुख समझता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। व्यक्ति कहता है कि शब्दों में नहीं जाओ। अरे भाई, जीवन ही शब्दों से शुरू होता है, व्याकरण से शुरू होता है कि नहीं भाई? तो व्याकरण का अर्थ क्या हुआ? व्याकरण का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपने कर्म को जाने, समझे कि वो व्यक्ति कौन है। सबसे पहले तो व्यक्ति कौन है ये समझे, तब फिर उसे अपने कर्म समझ में आए कि वो कर्म कैसे कर रहा है ना भाई। तो बाबा कहते हैं, देखो, तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। जब तक पढ़ाई जो है बहुत अच्छे ढंग से नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। पढ़ाई अर्थात समझ। एक एक बात की जब तक गहरी समझ नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। टेम्परेरी वो कोई भी उपाय कर ले, ढेर सारी समझने वाली बातें कर ले, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। अंदर में उसके ग्लानि रहेगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। वो उसमें रहेगा ही। कभी भी बैठेगा, किसी के साथ भी बैठेगा तो उन पुरानी बातों का ही जिक्र करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में ज्ञान नहीं है। हाँ, दुनिया की झंझावत है, बीती हुई घटना है। जब तक व्यक्ति बीती हुई घटना को अपने मानस पटल से बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो आगे का भविष्य नहीं बना पाएगा। बहुत प्यारी सी बात बाबा कहलवा रहे हैं। देखो, तो बीती हुई घटना को घटा दो। घटना कहते हैं, मतलब बढ़ा क्यों रहे हो भाई? हाँ, कहते हैं घटना घट गई। घटना घट गई मतलब कम हो गई ना, लेकिन हम उसे अपने मानस पटल पे रख के बढ़ाते रहते हैं। बुद्धि बीती हुई बात में लगाते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। तो चला गया ना भाई, तो उसे गया भेज दो। ऐसे ही हमने एक बार बताया था भाई, मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? गया जाते हैं। अब गया कब जाते हैं? जब कोई देह छोड़ देता है तब गया जाते हैं। भाई बाबा कहता है, देह में रहते रहते जो हो गया सो हो गया समझो। उसको कहेंगे देह अभिमान से
मुक्त अवस्था। बहुत गहरी बात है। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो? देखो, सबसे ऊंची मंजिल है अपने को अशरीरी समझना, मतलब व्यवहार में दिखाई देना चाहिए अशरीरी व्यवहार। हाँ, दृष्टि वैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं आत्मा हूँ बस आप रट रहे हैं। नहीं, ये अनुभव की बात है, ये प्रैक्टिकल जीवन आत्म रूप में जीने की बात है। इस देह अभिमान पर ही जीत पाना है, यही ऊंची मंजिल है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। कितना झूठ कहलाया, अपने को देह समझना, देह मान के चलना, नारी मान के चलना, पुरुष मान के चलना, ये देह अभिमान है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। क्यों? क्योंकि भाई शरीर छोड़ के उस निराकार परमात्मा शिव बाबा के पास, बाप के पास ही जाना है ना, या शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। हाँ, कहते भी हो ना भाई, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल तो जरूर कहीं पुण्य की दुनिया भी होगी ना। ये पाप की दुनिया है तो बहुत गहरी बात समझने की है। जैसे रात होती है तो सवेरा होता है ना। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं हाँ दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं, बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले चलेंगे। कल की जो क्लास सुन रहे थे उसमें यही बात आ रही थी कि दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है कि आए कहाँ से, कहाँ है जाना, सोचो क्या ले जाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना भाई। ये नहीं भुलाना है, बहुत गहरी बात। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कब होंगे? कर्म श्रेष्ठ जब होंगे जब हम स्वयं को अच्छी रीति पहचानेंगे। जब तक हम स्वयं को अच्छी रीति नहीं पहचानेंगे तब तक कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे। हाँ, तो बाबा कहता है जहां से हम आए हैं वहां ही ले चलेंगे। तो ये स्मृति सदा रहती है क्या? जिसको ये स्मृति रहेगी वो सदा खुश संपन्न मौज में रहेगा। फिर आना कहाँ है भाई? फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में बाबा भेज देंगे। बाबा आकर क्या कर रहे हैं? पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का कार्य यहां ही कर रहे हैं। अशरीरी में तो कोई सुनता नहीं है ना भाई। अब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के चला गया तो आपकी बात सुनता है क्या? सोचने की बात है। वो आपसे बातें करता है क्या? बोलता है क्या? साकार में ही व्यक्ति सुनता, बोलता, देखता सब है। तो बाबा भी फिर साकार में ही आके समझाएंगे ना। लेकिन हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि साकार शरीर में प्रवेश करके निराकार बाबा कब बोलते हैं, कब आते हैं, ये मुख्य बात समझने की है। हाँ, ऐसे थोड़ी लाइट देखी, प्रकाश देखा, कोई स्टार देखा, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। आपने लाइट देख ली, प्रकाश देख लिया, स्टार देख लिया। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं तो जरूर जीवात्माओं को ही कहेंगे ना। जीव यानी शरीर और उसमें बैठी आत्मा। सीधी सी बात है। शरीर जो जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है, जैविक प्रक्रिया से सभी चीजें तैयार हो रही है। वृक्ष भी जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है। अब लोग समझें कि वो वृक्ष में ही आत्मा है, ऐसा समझ लें, कितना रॉन्ग है। या फिर ये कह देते हैं कि मनुष्य वृक्ष बन जाता है। मैंने कितनी जो है भ्रांति है, सोचने की बात है ना भाई। सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आए हैं। बाबा का नाम हमेशा शिव है, उनका नाम नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो बार बार शरीर नहीं लेते। केवल एक बार पूरे 5000 साल में, पूरे कल्प में एक बार संगम में पर काया प्रवेश करते हैं।
हाँ, उनका अपना कोई शरीर नहीं होता है। तो बाबा का नाम है शिव और हमारा नाम शालिग्राम है। देखो ये गहराई किसी ने नहीं बताई, किसी को नहीं मालूम है। वो तो कहते हैं हमने 1 करोड़ शिवलिंग बनाए। अब 1 करोड़ शिवलिंग कहाँ से हो जाएंगे भाई? सोचने की बात है। सबके मालिक तो एक है, तो शिवलिंग तो एक ही होगा ना भाई। बाकी शालिग्राम किसका प्रतीक है ये किसी ने नहीं बताया आज तक, ना किसी ग्रंथ में है ना किसी साहित्य में है। हाँ, लोग तो बस अपने को खूब ज्ञानी समझेंगे, कुछ भी नहीं मालूम लोगों को। सारा ज्ञान तो शिव बाबा में है। तो शिव बाबा का नाम हमेशा शिव है। हाँ, है ना भाई। शिव के मंदिर में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। कौन से शालिग्राम? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। अभी तक तो लोग 100 करोड़ शिवलिंग बनाने का लक्ष्य पूरा किए हैं, है कि नहीं भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि अभी 100 करोड़ लोगों को मालूम पड़ा होगा। हाँ, अभी तो 33 करोड़ लोगों को मालूम पड़ेगा, अच्छे से समझेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, तो बाबा ने समझाया, देखो एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है रुद्र यज्ञ। है बड़ी समझने की बात। अब इसमें गहरी बात समझना कि एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है रुद्र यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में पूरी ज्ञान की बातें बताएंगे बाबा, और रुद्र यज्ञ में क्या करते हैं? वो यज्ञ रचते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं, असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा और अभी वाराणसी नाम रख दिया है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो भाई कि हम आत्माओं का नाम शालिग्राम है और हमारे बाबा का नाम शिव है। देखो कितनी गहरी बात। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है ना भाई। आत्मा याद करती रहती है कि हे परम पिता परमात्मा। अब यहां सबको पिता ही बोलने लग शुरू कर दिए। बताओ भला, ऐसा भी स्थान हमने देखा जहां मैंने जो है सब एक दूसरे को पिता बोल रहे हैं। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? पिता तो एक ही है ना भाई आत्माओं का, और फिर सब एक दूसरे के पिता कैसे हो सकते हैं? कोई रिश्ते से नहीं हो सकते एक दूसरे के पिता, है ना भाई। सोचने की बात है। हम परमात्मा नहीं है। अब आर्टिफिशियल कुछ भी बोलोगे थोड़ी बनेगी बात। कुछ भी समझ लो, पत्थर में भगवान समझ लो तो भगवान है कह दिए। अब किसी को भी पिता समझ लो, चल भाई तू हमारा पिता है तो ला भाई तेरी सारी प्रॉपर्टी है, मैं तेरा बेटा हो गया है। हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता। सारी प्रॉपर्टी के मालिक तो एक परमात्मा शिव बाबा है और हम बच्चों को पूरी दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बड़ी गहरी बात है। परमात्मा हमारे बाबा हैं, यह समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है। हाँ, सुख का वर्षा, शांति का वर्षा, आनंद का वर्षा है ना भाई। वर्षा तो एक परमात्मा देंगे ना। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है। हाँ, पारलौकिक पिता है और यह प्रजापिता साकार है। वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाप समझाते हैं मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम ही नहीं है। उन्होंने तो हजारों लाखों नाम बता दिए भगवान के। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं। हाँ भाई अभी मैं भाई किसी को कहते हैं कुछ, किसी को कुछ कहते हैं, अलग अलग। दादी अपना अलग नाम डाल देती, मैं तो बच्चे को ये नाम बुलाऊंगी, तो शरीर के नाम तो अनेक हो जाते हैं। और मेरा कोई शरीर है ही नहीं, बाबा कह रहे हैं। यहाँ तो शरीरों के अलग अलग नाम हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सुप्रीम सोल हूँ। अब कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि मैं सुप्रीम सोल हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ? बाबा पूछते हैं बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो जो सयाने होंगे ना वो बोलेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है।
जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। जब हम देह के आकर्षण में पड़ते हैं तो वासना जागती है। तो देह का आकर्षण अलग करो। अब तुम देह में ही ध्यान करते रहोगे सांसों का, तो मुख के पानी का है। सोचो, तुम उसी का ध्यान करते रहोगे तो देह के भान से मुक्त कब होगे? आंख भी बंद किए तो तुम ध्यान कर रहे हो चंद्रमा का, तो सूरज का, तो फिर देह के भान से मुक्त कब होगे भाई? आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। तो देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। हाँ, कोई कहे हाँ मैं ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, ऐसा थोड़ी है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी का ज्ञान तो उठा लिया, सुन लिया, समझ लिया कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, लेकिन क्या आत्मा जैसे हल्के का एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल स्टार बिंदु हूं? ऐसा एहसास हुआ? बाबा कहता है देखो हुआ क्या है, जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो ना, इसलिए देह का भान जल्दी मिटता नहीं है। ऐसा साधारण कार्य नहीं है भाई। ये बाबा कोई साधारण बात नहीं बता रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो देह का भान हमेशा रहता है। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं अविनाशी आत्मा बैठा हूं तो उसके आधार से शरीर चल रहा है। शरीर के आधार पर आत्मा नहीं चल रही है। बहुत गहरी बात समझना, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। इस बात को कोई समझता ही नहीं है जल्दी। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वह समझते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं ना। आत्मा बोलेंगे बस, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में सोल कह दिए और उर्दू में रूह कह दिए। या कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। भाई आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो हमको बाप कहते हैं कि तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। तो तुमको चलना है माने किसको? तुम आत्माओं को। तुम्हारा ये शरीर नहीं जाएगा। अब तुम शरीर में ही मोह चिपकाए बैठे हो। भाई शरीर सहित थोड़ी जाओगे तुम पुण्य आत्माओं की दुनिया में। बाबा कहते हैं यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। भाई 10-30 वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। माने विचार ही नहीं लगाते कि 10 सिर वाला कैसे होगा। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं। सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। भ्रष्ट आचरण वालों को। भ्रष्टाचारी मतलब भ्रष्ट आचरण। इस समय सब भ्रष्टाचारी है। क्यों? क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में ना जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। अब राम राज्य की स्थापना चाह रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि भाई विषय वासना से मुक्त है राम राज्य। कौन विषय वासना से मुक्त होता है भाई? एक तरफ राम राज्य स्थापित करेंगे बोलते हैं और दूसरी तरफ शादी विकारी वाली शादी करवाते हैं। भारत में ही राम राज्य था, मतलब निर्विकारी था, और भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। मंजिल मिल गई, उसके बाद सारा कैसे मंजिल पाई वो सब भूल जाता है व्यक्ति। आज व्यक्ति गरीबी से अमीर होता है तो बस अमीरी के सुख पाने में लग जाता है। ऐसा ही है। स्कूल में बच्चा कभी अहम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते। अभी कोई अहम ऑब्जेक्ट तो मिल नहीं गई जो आप भूल जाओ। यहाँ फिर भूल जाते हैं बार बार। भाई वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़का पढ़ता है वो भूलता है क्या कि मैं, उसको याद रहता है भाई हाँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के इंजीनियर बनूंगा, मेडिकल कॉलेज से निकल के डॉक्टर बनूंगा, ऐसा याद रहता है। यहाँ भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। अब यहाँ क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि यहाँ स्वयं को आत्मा एक सेकंड भी नहीं समझते।
हाँ, पढ़ाई के दौरान भी नहीं समझते, अपने देह जाति धर्म और अपने शरीर का भान रहता है, अपने बेटे बेटी पोत्रे पोत्री याद आते रहते हैं। ऐसे स्कूल में कितना अच्छे से और रोजाना पढ़ना चाहिए भाई। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होंगे। हाँ, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। हाँ, बहुत आराम आराम से पढ़ो और आराम से पढ़ाओ। अगर ईश्वरी डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो बारीकी से, क्या हम पूरी तरह श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने को मियाँ बिट्टू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो तो, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते, ऐसे क्या हम चल रहे हैं? पढ़कर और अच्छी रीति पढ़ाते हैं। हाँ भाई, हम कहते हैं यही मुरली सबको भेज दो, रिक्वेस्ट कर दो भाई। हाँ, तो लोग देखे सुने समझे। कई लोग कहते हैं हाँ भाई हम डाउनलोड करके मुरली सुनते हैं। हाँ, क्योंकि वो यूट्यूब पे विज्ञापन आते हैं ना, इसलिए हमको कई लोग फ़ोन करके बताते हैं कि भाई हम जो है मुरली को जो है यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको सुनते हैं, ताकि बीच बीच में विज्ञापन डिस्टर्ब ना करे, और दूसरे को भी फिर सबको सुनाते हैं साउंड सिस्टम में। कैसा भी करके सुनो, हाँ, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि तुम सच्चे सच्चे गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है, तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। हाँ, अब यहां पर कितनी गहरी बात है। सुख देने वाले व्यास हो, केवल सुख की बातें करने वाले नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि बातें सुख की कर रहे हैं, बोल बड़े मीठा मीठा रहे हैं, लेकिन कर्म वैसे नहीं है। बाबा क्या बोल रहा है? सुख देने वाले व्यास हो, केवल गीता पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं। तुम उनके बच्चे व्यास, कथा को बहुत अच्छे से सुनाकर समझाकर जीवन में धारण करने वाले हो। ये बात समझना अच्छे से। कथा अर्थात कल जो था वो बनने वाले हो तुम। जो पहले था, सतयुग था, सूर्यवंशी घराना था, देवी देवता थे, दिव्य गुण से संपन्न थे, ऐसा बहुत अच्छे से समझना भाई। यह स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वह है प्रत्यक्ष स्कूल और यह है गुप्त स्कूल। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कल देखो वही कर रहे थे, जो कह रहे थे ना लोग कि भाई हम तो ब्रह्मा कुमारी को बहुत दिन से जान रहे थे, पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन कभी गए नहीं थे। लेकिन जब हमने भागवत कथा का रहस्य अच्छे से सुना, तब हमको लगा कि नहीं यार, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ ही परमात्मा आके पढ़ाते हैं, ऐसा समझ में आया। तो कल की बात सुन रहे थे ना भाई, कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। हाँ, क्योंकि वैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अंदर का गुप्त पुरुषार्थ जो है। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं। जब तुम अच्छी रीति पढ़ोगे नहीं तो कोई भी तुम्हें तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि और आश्रम खुले पड़े हैं जो हठ योग करते हैं। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवता ही बनेंगे, है ना भाई। सो भी नया विश्व, नए भारत में। जो भारत नया था सो अब बिल्कुल
पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। हाँ, वह तो शुरू ही आधा से होते हैं, द्वापर युग के बाद से ही। बहुत गहरी बात है, पूरे कल्प की बात है ना ये। तो कितने अच्छे अच्छे राज हैं भाई। बाबा कैसे राज खोल रहे हैं। बाबा बता रहे हैं स्पष्ट कि हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, हाँ, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है ही हेवन का। गाते भी है पैराडाइज था। क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था, ऐसा कहते हैं। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सारा अनुभव है भाई। हम सतयुग में जीवन बिताए हैं, त्रेता में जीवन बिताए हैं, हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए भाई। सतयुग को सोजरा और कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है, वो तो अपने धन के ही नशे में रहेगा। इस समय सचमुच में बाबा गरीब निवाज है। गरीब किसको कहा भाई? उन अबलाओं को। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, इसलिए किसी में उलझना नहीं। केवल एक बाबा को याद करना, बाबा की मुरली को समझना, और बाकी सबकी तो ज्योति उझाई हुई है। हाँ, बिना कारण कोई किसको कुछ भी कहता रहता है, बिना जाने समझे। हाँ, कई कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, उल्टे सुल्टे कुछ भी कमेंट्स करते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कैसे अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। वंडर है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गीता में लिखा भी हुआ है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब जितनी मुंडी होगी उतनी मति यानी उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। इसलिए मुंडियों का ज्ञान अब नहीं सुनना है भाई, अब निराकार का ज्ञान सुनना है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। तो आत्मा में इतना पार्ट है, यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। हाँ, बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई यह बात सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ तो 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है। हाँ, सुन रहे हैं ज्ञान, लेकिन कैसे चलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। न तो किसको समझा भी सकते हैं। 20 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, लेकिन समझा नहीं सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, कल ही ये बात चल रही थी, जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे भाई। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर, फिर 108 महावीर। देखो, कल यही बात कर रहे थे और आज मुरली में बिल्कुल वही बात आ गई। कैसे बाबा कहलवाते हैं, कैसे बाबा चलाते हैं। देखो, जिससे भी बात करो बाबा की याद में रहोगे तो वही बात आ जाएगी। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे आपको, जब आप अशरीरी होगे। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में तो बहुत बातें बनाई है, वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात ही नहीं है। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने भाई। वास्तव में यह है ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाले कौन? बरोबर परमपिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। सच कोई नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं,
अपने को आत्मा समझ के बाबा परमात्मा को याद कर रहा, याद के ऐसे आंसू बहेंगे भाई। हाँ, ये हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। रह रह के बाबा तेरी याद मुझे आई, अब एक पल भी रहा नहीं जाए हो, अब एक पल भी रहा नहीं जाए। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। बैठे हैं योग लगाए, ये भी नहीं मालूम है कि योग किसको कहा जाता है। भाई याद करने के लिए कोई फोटो की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी मम्मी को याद करेंगे तो पहले फोटो सामने आएगी, तब माँ याद आएगी क्या? सोचने की बात है। बाबा कहता है देखो मंजिल भी बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना है, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अभी देखो कोई तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता है, वो तत्व में लीन होने की बात करते हैं। वो सूर्य की साधना करेंगे, वो चंद्रमा की साधना करेंगे, तत्व। हाँ, वो कहाँ पर ध्यान रहेगा उनका? तत्व में ध्यान रहेगा, शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है, ऐसा समझते हैं। देखो बाबा पूरा क्लियर कर रहे हैं एक एक बात को, है। हाँ, लेकिन वो सदगति को थोड़ी पाते हैं, सोचने की बात है। बाबा को तो याद नहीं किया, परम धाम को तो जाना ही नहीं, वो तत्वों में ही लगे रहे तो कहाँ जाएगी आत्मा? तत्व में ही पड़ी रहेगी। सोच, सीधी सी बात है, जिसको तुम याद करोगे वही कार्य करोगे ना भाई। तुमको याद आया कि हाँ मुझे बाजार से सब्जी लेके आना है तो सब्जी लेने जाओगे। तुमको याद आया कि नहीं मुझे फलाने से मिलना है तो तुम वहां मिलने जाओगे। सारा खेल तो याद का ही है ना भाई, है? तो तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। जब शरीर छोड़ेंगे तो क्यों? क्योंकि तुम शांति के सागर बाबा की याद में रहेंगे, अशरीरी रहेंगे, तत्वों के ध्यान में नहीं रहेंगे, तत्वों से अलग रहेंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। जब तुम शरीर छोड़ेंगे तो किन को अनुभव होगा? हाँ, बाकी तो सब मच्छरों सदृश मरने वाले हैं, है ना भाई। जैसे मच्छर मर गया तो उसे थोड़ी पता लगता है कि वो मच्छर था कि क्या था, कुछ नहीं, मर गया बस। मच्छरों सदृश मरेंगे ऐसे ही। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी काहे की? अशरीरी होने की। तो देखो मुख्य ज्ञान ही है अशरीरी होकर जीवन जीना। यह प्रैक्टिस तुम यहां ही करते हो। वहां सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है बस। यहां तो तुम जानते हो यह शरीर छोड़ अभी कहाँ जाना है? बाबा के पास जाना है। परंतु पिछाड़ी में कोई याद ना आए ऐसा पुरुषार्थ करना है। शरीर ही याद ना रहे तो फिर बाकी क्या रहा भाई? लोग बार बार शरीर की तरफ ध्यान खिंचवाएंगे। शरीर ही याद ना रहे, मेहनत है इसमें। मेहनत करते करते पिछाड़े में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना भाई, उनका शो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती हैं। हाँ, जो बंधन मुक्त हैं वो भी नहीं लिखते, जो बंधन में है वो लिखते हैं। उन्हों को जो छुटेले हैं वो तो छुटेले हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। बांधेलियां समझती हैं शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष बाद ही आएगा ना भाई। तो इस मुरली की कितनी कदर होनी चाहिए। ये मुरली क्या है? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये कौन बोल रहा है भाई? बाबा भाई, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर शिव बाबा कहता है भाई ब्रह्मा बाबा की जिंदगी ही तो शिव बाबा की जिंदगी है कि नहीं भाई? है
बड़ी गहरी बात है। बाबा आकर कहता है ना भाई मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, बंदगी करता है बाबा कि बच्चे तुम मुझे याद करो, ऐसी बंदगी करता है बाबा। हाँ, तो 5,000 वर्ष बाद बाबा ऐसा मुरली चलाते हैं, ये प्रेम पत्र लिखते हैं बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ के। तो क्यों नहीं बाबा को पत्र हम रोज लिखें। हमारी तो भाई डायरियां भर गई हैं, हम डायरी में लिखते हैं पत्र, खूब सारी डायरियां घर में रखी है। बाबा कहते हैं नयनों से काजल निकाल कर भी लिखे, ऐसे ख्यालात आएंगे। और लिखती हैं बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूं, हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। ऐसा योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती हैं। फिर मोह भी किस में ना रहे। हाँ, चतुराई से समझना है, समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ ले चलें, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी बात है। बाबा खुद कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इनको जीतो। आप काम वासना को नहीं जीतोगे, बाकी ढेर ज्ञान सुनाते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं है, हम आपको बता दें। हाँ, आप ढेर ज्ञान सुनाते रहो, ढेर योग करते रहो, काम वासना को जब तक नहीं जीतोगे कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु, इनको जीतो और मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को भी समझाकर ले आती हैं। हाँ, बांधेलियों का भी पार्ट है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही है, यह शास्त्रों में भी गायन है, कामेशु क्रोधेशु, कोई नई बात नहीं है। तो इस पर भी किसी को घबराना नहीं है। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है ना भाई, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है भाई। कमाई के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। देखो छोटी सी जो है मासिक वेतन लेने के लिए पूरे महीने भर कितनी मेहनत करते हैं लोग। यहाँ तो 21 जन्मों का वर्षा पाना है तो थोड़ा तो कष्ट सहना ही पड़ेगा भाई। जमाने भर की उल्टी सुल्टी सुननी पड़ेगी, चुपचाप सुनो, बाबा को याद करो। हाँ, कोई कुछ कहे तो उस पर ख्याल ना करो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार उठाना है। हाँ, पहली पॉइंट क्या है देखो, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। कोई भी बात भेजे में घुसकर डिस्टर्ब ना करे। हाँ, किसी में भी मोह नहीं रखना है। मूल बात समझो, केवल एक बाबा बस। मोह नहीं रखेंगे तब मोहन बनेंगे, मोह नष्ट हो जाए। मोहन मतलब मोह नष्ट हो गया पूरी तरह से। दूसरी पॉइंट, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। तो आज की मुरली में क्या क्या ईश्वर ने डायरेक्शन दिए उसे रिपीट सुनकर समझो, पॉइंट नोट करो और सारे दिन उस पॉइंट पर पुरुषार्थ करो। हाँ, बाबा ने कहा है ना भाई, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। हाँ, ये बाबा ने ईश्वरी डायरेक्शन दिए हैं कि भाई क्या करना है, पढ़ाई अच्छे से पढ़ना है। तो मुरली को आप 5-7 बार 10 बार 12 बार सुन लो भाई। भले डाउनलोड करके सुनो। आपके पास नेट कम रहता है भाई, 2 GB का पैक डलाते, कोई 1.5 GB का डलाते हैं, तो नेट को पूरा दिन आपको चलाना होता है, तो आप डाउनलोड करके सुन लो भाई, लेकिन सुनो जरूर। अच्छा भाई, वरदान, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। देखो, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा बाप को कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। हाँ, एक कोई शक्ति है ऐसा कहते हैं लोग, हाँ याद भी करते हैं, लेकिन
पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, सोचो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन, पूरा समझदार जीवन। हाँ, अशरीरी अवस्था वाला जीवन। मैं भ्रुकुटी के बीच अशरीरी सूक्ष्म आत्मा बैठा हूं, मेरा कनेक्शन सीधे परमात्मा के साथ, बिंदु परमात्मा के साथ है। परम धाम में रहता हूं, मतलब हमेशा श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीता हूं। सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, सद्गुण, इनमें जीवन जीता हूं मैं। सहज योगी जीवन मतलब जो शांत, आनंद, प्रेम वाला जीवन जिएगा वो सहज है। बाकी तो फिर कोई चिढ़ रहा है, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, तो वो टिपिकल जीवन हो गया, सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। भाई सोचो मत, कुछ भी हो रहा है उसको सोचो मत, बाबा को सोचो, मेरा बाबा कैसा है। बाबा कहता है, सोच सोच के मुश्किल बना देते। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी, है ना भाई। बाबा तो इतनी सारी मुरली चला रहे हैं, आपको स्मृति लाने में कोई मेहनत थोड़ी है कि नहीं। आप आज की मुरली नहीं सुन सके, पिछली सुन लो। अभी हमको मालूम पड़ रहा है बहुत सारे बाबा के बच्चे पिछली मुरलियां भी सुन रहे हैं, पता लग रहा है। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। केवल बाबा के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है, देहांत होता है, जीवनांत नहीं होता है। इसे पक्का करो बहुत अच्छे से। अच्छा भाई, ओम शांति।